कहानी सब्जियों का हंगामा। रसोई की लाइट बुझ गई। फ्रिज का भारी सफेद दरवाजा बंद हो गया। अंदर छोटा पीला बल्ब बुझ गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। क्या वह चला गया? एक तीखी आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, मैंने इंसानों को ऊपर जाते हुए सुना। एक भारी गहरी आवाज गूंजी। रास्ता साफ है। अचानक फ्रिज का सबसे नीचे वाला दराज क्रिस्पर जीवंत हो उठा। पेनीड ब्रोकली ने उस प्लास्टिक की थैली को लात मारकर हटाया जिसमें वह सो रहा था। चलो सब लोग, जागो जागो। आज रात हमें एक मुद्दे पर बात करनी है। कार्ला। गाजर ने करवट बदली। उसकी नारंगी त्वचा धीमी रोशनी में भी चमक रही थी। ओह बेनी, बस भी करो। हमें पता है तुम क्या कहने वाले हो। मैं ये कहने वाला हूं, बेनी ने अपना सीना फुलाते हुए घोषणा की, कि मैं आधिकारिक तौर पर क्रिस्पर का राजा हूं। मुझे देखो, मैं एक पेड़ जैसा दिखता हूं। मैं विटामिन से भरा हूं। मैं इस दराज का सुपर हीरो हूं। माफ करना। एक गोल लाल आकृति आगे लुढ़की। वह टीना टमाटर थी। तकनीकी रूप से बेनी, मैं एक फल हूं। मेरे पास बीज हैं। मैं सोफिस्टिकेटेड हूं। मैं सलाद और सॉस में इस्तेमाल होती हूं। मुझे रानी होना चाहिए। पीछे के कोने से एक भारी उदास आवाज आई। वह पर्सी आलू था। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी चीज का राजा हूं। पर्सी ने अपनी मिट्टी वाली त्वचा को देखते हुए आह भरी। मैं बस उबड़ खाबड़ हूं और गंदा हूं। यहां तक कि मेरी आंखें भी असली आंखें नहीं हैं। उदास मत हो पर्सी, पेपे द जलापेनियो ने ऊपर नीचे कूदते हुए कहा। तुम हॉट हो। रुको, नहीं, मैं हॉट हूं। मैं जीवन का मसाला हूं। मेरे बिना यह दराज बोरिंग है। बहस तेज हो गई। बेनी ने दावा किया कि वह सबसे स्वस्थ है। कार्ला ने दावा किया कि वह सबसे कुरकुरी है। टीना ने दावा किया कि वह सबसे रसीली है। पेपे बस जश्न चिल्लाते हुए गोल गोल दौड़ रहा था। अचानक फ्रिज का दरवाजा खुला। दराज में रोशनी भर गई। सब्जियां जम गईं और फिर से साधारण खाना होने का नाटक करने लगीं। एक विशाल हाथ अंदर आया। उसने बेनी को पकड़ा। उसने कार्ला को पकड़ा। उसने पर्सी को पकड़ा। उसने टीना को भी पकड़ लिया और कटिंग बोर्ड पर रख दिया गया। बस अब सब खत्म, बेनी ने सोचा। तो एंड। लेकिन जैसे ही चाकू ने खटखट खट की आवाज की, कुछ अजीब हुआ। उन्हें अकेले नहीं खाया जा रहा था। उन्हें एक साथ पानी के एक विशाल गर्म बर्तन में डाला जा रहा था। जैसे ही पानी उबलने लगा, सब्जियां नरम होने लगीं। अरे! कार्ला गाजर ने बेनी के पास तैरते हुए फुसफुसाया। मेरा नारंगी और तुम्हारा हरा रंग साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और टीना को देखो, बेनी ने कहा। वह पानी को एक सुंदर लाल रंग में बदल रही है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। फिर पर्सी आलू के साथ कुछ जादुई हुआ। जैसे जैसे वह पका, वह थोड़ा घुलने लगा। उसके स्टार्च ने पतले पानी जैसे सूप को गाढ़ा, मलाईदार और आरामदायक बना दिया। पर्सी! पेपे जलापेनो चिल्लाया, जिसे अभी अभी ऊपर से डाला गया था। तुम यह कर रहे हो? तुम हम सबको एक साथ जोड़े हुए हो। पर्सी मुस्कुराया, जो आलू के लिए करना मुश्किल है। क्या मैं सिर्फ उबड़ खाबड़ नहीं हूं? नहीं, बेनी ने कहा। तुम्हारे बिना हम सिर्फ गर्म पानी और सब्जियां हैं। तुम्हारे साथ हम एक स्ट्यू हैं। जैसे ही बर्तन से भाप उठी, पूरे घर में खुशबू फैल गई। ये सिर्फ ब्रोकली या सिर्फ गाजर की महक नहीं थी। ये एक बिल्कुल नई महक थी। चटपटी, समृद्ध और एकदम सही। सब्जियों को महसूस हुआ कि भले ही वे अलग अलग आकार, रंग और स्वाद की थीं, वे दुश्मन नहीं थीं। वे सामग्री थीं। और साथ मिलकर उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो वे अलग होकर कभी नहीं बन सकते थे। कहानी की सीख, आप चाहे कुरकुरे हों, ऊबड़ खाबड़ हों, तीखे हों या मीठे, हर कोई मिश्रण में एक खास स्वाद लाता है। जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो हम हमेशा बेहतर होते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।